हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो से लास्ट तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। एनी फ्रैंक 12 जून 1929 में ये डायरी उन्होंने जब लिखी थी जब वो अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी और जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम नीदरलैंड का जर्मनी पर कब्जा था। एने फ्रैंक ने ये डायरी लिखना तब शुरू की जब उसके डैड ने उसके 13th बर्थडे पर उसको एक डायरी गिफ्ट की और एने फ्रैंक को लगता है कि डायरी में लिखना उसके लिए एक अजीब एक्सपीरियंस है, क्योंकि एने फ्रैंक ने पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा था। एने फ्रैंक का सोचना था कि एक 13 साल की छोटी बच्ची की बातों में कौन इंटरेस्टेड होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी एने ने अपनी डायरी में अपनी फैमिली का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया ताकि सभी लोग उसकी फैमिली, रिलेटिव्स और उसकी एज का पता कर सकें। एने फ्रैंक का मानना था कि लोगों के कंपैरिजन में पेपर में ज़्यादा पेशेंस है। उसके 30 फ्रेंड्स थे लेकिन एक भी सच्चा दोस्त नहीं था जिस पर वो विश्वास कर सके, इसलिए ही उसने डायरी राइटिंग शुरू की और उसने अपनी डायरी का नाम किडी रखा जो कि उसकी दोस्त थी। उसके बाद एने और उसकी फैमिली सीक्रेट एनेक्स में शिफ्ट हो गई, जहां पर सामने ऑफिस था, स्टोर रूम था और पीछे की तरफ एक सीक्रेट एनेक्स बना हुआ था और उसका एंट्रेंस एक बुक केस के पीछे से था और वो कुछ इस तरह से पार्टीशन किया गया था। उनकी पूरी क्लास डर से कांप रही थी क्योंकि आज टीचर्स डिसाइड करने वाले हैं कि कौन कौन अगली क्लासेस में प्रमोट किया जाएगा। एने उसकी फ्रेंड्स जैसी कुछ ज़्यादा घबराई हुई तो नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ मैथ्स के लिए श्योर नहीं थी। और फिर मिस्टर केजिंग, उसके मैथ टीचर, उससे बहुत परेशान थे क्योंकि वो बहुत बात करती थी और एज ए पनिशमेंट वो एने को ऐसे लिखने के लिए दिया करते थे। उन्होंने एने को द चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने को कहा और फिर एने ने ऐसे लिखा। उसने इस पर आर्ग्यू किया। वो इस चीज़ में मदद नहीं कर सका, लेकिन इस हेरिडेटरी ट्रेट को कंट्रोल करने का वादा करती है। और फिर भी इसके बाद एने में कोई भी सुधार ना देखने के कारण एक और लेटर लिखने को दिया, द इनकॉलेजिबल चैटर बॉक्स। 3rd लेसन के दौरान उन्होंने क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स ऐसे लिखने को बोला और फिर पूरी क्लास और एने हंसने लगी। और फिर एने ने उनकी फ्रेंड्स से हेल्प लेकर उसने 3 डकलैंड्स की पोएम लिखी और उस पोएम में उसने लिखा कि ज़्यादा क्वैक क्वैक करने की वजह से उन डकलिंग्स को उनके फादर ने मार डाला। और फिर इसको पढ़ने के बाद मिस्टर केजिंग ने उसे एक भी पनिशमेंट नहीं दिया। 4 अगस्त 1944 में एने को उसकी मदर, सिस्टर और फादर के साथ कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया और वो 1945 में बेर्गन बेल्सन के टाइफस में मारी। उसके फादर कुछ ही सरवाइव कर पाए और उन्होंने एने की डायरी को 1947 में डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवाया। एने फ्रैंक होप और फेथ की सिंबल थी। एने फ्रैंक भयानक स्थिति में होने के बावजूद हमेशा पॉजिटिव और हैप्पी रहती थी, इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा खुश और पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इसी तरह होती है चैप्टर की हैप्पी एंडिंग। लाइक शेयर कमेंट इज मस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।